सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मौसम चाहे कोई भी हो, बच्चे अक्सर सर्दी, खांसी, जुकाम का शिकार हो जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो अभी अच्छे से विकसित नहीं हुई होती है और यही कारण है कि बच्चे बार बार जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। वैसे तो सर्दी खांसी खुद ब खुद हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखकर या फिर कुछ उपायों के द्वारा हम बच्चों की इस परेशानी को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे, तो इसके लिए आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है और उसको सर्दी खांसी जुकाम है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में स्तनपान कराएं। ऐसा करने से न केवल बच्चे को भरपूर पोषण मिलेगा बल्कि बच्चे की बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो भी बढ़ेगी। बच्चा कम बीमार पड़ेगा, अगर बीमार हो भी जाता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे के शरीर में पानी की कमी की पूर्ति होगी, क्योंकि जब भी बच्चा बीमार पड़ता है आपने देखा होगा कि बच्चे को हल्का बुखार आ जाता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं हमारा शरीर खुद ब खुद अपना तापमान बढ़ा लेता है उन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो जब शरीर का तापमान बढ़ेगा तो शरीर में पानी की कमी होगी, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने बच्चे को स्तनपान जरूर कराएं। और अगर नाक बंद होने के कारण बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में आप डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब सलाइन नेजल ड्रॉप्स यानी कि नाक में डालने वाली जो ड्रॉप्स डॉक्टर लिखते हैं, आप उस ड्रॉप्स की एक एक बूंद बच्चे की नाक में डालें और ड्रॉप्स डालने के 10 से 15 मिनट बाद, ध्यान दें, ड्रॉप्स डालने के 10 से 15 मिनट बाद ही आप बच्चे को दूध पिलाएं। अगर आप ड्रॉप्स डालने के तुरंत बाद बच्चे को दूध पिलाएंगे तो बच्चे की नाक बंद रहेगी, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाएगा। तो इसलिए आप 10-15 मिनट तक रुकें ताकि बच्चे की नाक अच्छे से खुल जाए। उसके बाद आप बच्चे को दूध पिलाएं ताकि बच्चा आराम से दूध पी पाए और उसका अच्छे से पेट भर सके। इसके अलावा बच्चे को ठंड से बचाने के लिए आप बच्चे को गर्म ऊनी कपड़े पहनाएं। आप बच्चे के सिर, कान, हाथों और पैरों को अच्छे से ढक कर रखें। ऐसा करने से उनकी बॉडी से हीट लॉस नहीं होगी, उनके शरीर का तापमान बना रहेगा और बच्चे को ठंड से राहत मिलेगी। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से ज्यादा है और उसको सर्दी खांसी जुकाम है तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप अपने बच्चे को जो भी खाना खिलाते या पिलाते हैं वो हल्का गर्म हो, क्योंकि ऐसा खाना आसानी से पच जाता है और शरीर गर्म होता है, ठंड से राहत मिलती है। आप अपने बच्चे को खाने में मूंग दाल की खिचड़ी, वेजिटेबल उपमा, वेजिटेबल दलिया या फिर दाल या वेजिटेबल सूप या फिर आप उबली हुई सब्जियों में हल्का नमक डालकर भी बच्चे को खिला सकते हैं। ऐसा खाना खाने से बच्चे की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और बच्चा जल्दी से ठीक हो जाता है। आप अपने बच्चे को खाने में कुछ भी ठंडा, खट्टा और तला भुना ना दें। ऐसा खाना बच्चे की सेहत को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। ऐसा खाना खाने से छाती में जमा हुआ बलगम और ज्यादा गाढ़ा होगा, जिसकी वजह से इसको निकलने में भी काफी मुश्किल होगी। तो इसलिए आप अपने बच्चे के खाने में इन सभी चीजों का परहेज करें। अगर आपके बच्चे के गले में दर्द है तो आप उसे हल्के गर्म पानी में नमक डालकर गरारे कराएं, जिससे उसके गले में आई सूजन दूर होगी और दर्द में भी आराम होगा। अगर आपके बच्चे को बार बार खांसी होती है तो आप उसे शहद चटा सकते हैं या फिर एक चुटकी नमक चटा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे की खांसी तुरंत रुक जाएगी, उसको खांसी में आराम आएगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे को दूध में अदरक और तुलसी डालकर अच्छे से उबालें और 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच हल्दी डालकर उसे पिलाएं। ऐसा दूध पिलाने से भी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, उससे बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ेगी और बच्चे के शरीर को गर्मी मिलेगी, जिससे उसकी छाती में जमा हुआ बलगम ढीला होगा और खांसी के जरिए वो आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे को सुबह और शाम गर्म पानी की भाप दें। ऐसा करने से आपके बच्चे की छाती में जमी हुई ठंड, जो भी बलगम बच्चे की छाती में जमा हुआ होता है, वो ढीला होगा और खांसी के जरिए बाहर आ जाएगा। भाप देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि भाप देने से पहले आप बच्चे की नाक में एक एक ड्रॉप सलाइन नेजल ड्रॉप्स डालें, उसके बाद ही आप बच्चे को भाप दें। ऐसा करने से बच्चे की नाक खुलेगी और बच्चे की छाती में जो भी जमा हुआ बलगम है वो ढीला होगा और आसानी से बाहर आ जाएगा।
5 से 10 मिनट भाप देने के बाद आप बच्चे की पीठ को नीचे से ऊपर की ओर ऐसे थपथपाएं। जब आप बच्चे की पीठ को नीचे से ऊपर की ओर ऐसे थपथपाएंगे तो बच्चे की छाती में जमा हुआ जो बलगम है वो ढीला होगा और खांसी के जरिए बाहर आ जाएगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे को जब भी सुलाएं, आप अपने बच्चे के सिरहाने को हल्का सा ऊंचा रखें, बहुत ज्यादा ऊंचा ना रखें, हल्का ऊंचा रखें। और जब भी बच्चा सो रहा हो आप इस बात का ध्यान जरूर दें कि बच्चे के बिस्तर और बच्चे के कपड़े बिल्कुल सूखे हों, क्योंकि ज्यादातर छोटे बच्चों में ठंड लगने का कारण एक ये भी है कि बच्चे लंबे समय तक गीले कपड़ों या गीले बिस्तरों में सो रहे होते हैं। तो आपको ये भूल नहीं करनी है। आपको ध्यान देना है कि बच्चा जब भी सो रहा होता है या आराम कर रहा होता है या खेल रहा होता है, बच्चे के कपड़े बिल्कुल सूखे होने चाहिए, वरना उसको ठंड लग सकती है। बच्चों के बीमार होने पर अक्सर माँ बाप उन्हें नहलाते नहीं हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और सुस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में आप बच्चे को हल्के गर्म पानी से नहलाएं और छाती पर हल्का गर्म पानी डालें और अच्छे से सिकाई करें। ऐसा करने से न केवल बच्चे की छाती में जमा हुआ बलगम ढीला होकर बाहर आएगा, बल्कि बच्चे के शरीर की जो मांसपेशियों में जो अकड़न आई होती है, जिसकी वजह से बच्चा सुस्त रहता है, वो अकड़न दूर होगी, मांसपेशियों में काफी आराम आएगा और बच्चा चुस्त होगा। तो जब भी आपका बच्चा बीमार होता है आप इन सभी बातों का ध्यान दें और अपने आप से कोई भी दवाई अपने बच्चे को ना दें। केवल डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही आप अपने बच्चे को दवाई दें। इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद और इन सभी उपायों को अपना लेने के बाद भी अगर आपके बच्चे की सेहत में कोई सुधार नहीं आता है, जैसे कि बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त और चिड़चिड़ा हो गया हो, बच्चा कुछ भी खा पी ना रहा हो, बच्चा ठीक से दूध ना पी पा रहा हो, या फिर बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो, या बच्चे की सांसें या उसकी पसलियां बहुत तेजी से अगर चल रही हैं, या फिर बच्चे के हाथ पैर नीले पड़ गए हैं, या फिर आपका बच्चा कान में दर्द बता रहा है, या फिर आपके बच्चे के शरीर पर लाल दाने या फिर लाल धब्बे अगर हो गए हों, या फिर आपके बच्चे की खांसी और बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, या आपके बच्चे को उल्टी दस्त हो रहा हो, अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपके बच्चे में नजर आ रहे हैं तो आप बिना समय गंवाए अपने पास के किसी बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि समय पर किया गया इलाज बच्चे की सेहत को बिगड़ने से बचा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।